ओके, तो अवेयरनेस कैंपेन हमने समझ लिया था और एंगेजमेंट कैंपेन हमने समझ लिया था। ठीक है, आज मैं आपको एक थर्ड टाइप जो होता है लीड जनरेशन कैंपेन, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी हालांकि और भी ऑप्शन है, ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन हमें समझना है वो है लीड जनरेशन कैंपेन, लीड्स कैंपेन। देखिए, इसमें लिखा हुआ, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ है कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। आप कोई भी सर्विस में है, कोई भी प्रोडक्ट को लेकर आप काम कर रहे हैं, अगर उससे संबंधित आपको ऐसे क्लाइंट कस्टमर चाहिए तो आप लीड कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हमें डायरेक्ट लीड जनरेशन कैंपेन नहीं चलाना है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, जिनको मार्केटिंग का कंसेप्ट नहीं पता होता है, वो क्या करते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो लीड्स चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, लीड्स कैंपेन रन कर देते हैं। है ना, जिनको ये बेसिक कंसेप्ट या एल्गोरिथम पता नहीं होता है फेसबुक का, मेटा एड्स मैनेजर का, वो लोग डायरेक्टली लीड कैंपेन कई बार चला देते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊं और मैं उससे बोलूं कि इसमें मुझे आप काम करके दिखाओ। है ना, तो पहले मुझे आपको अवेयर तो करना पड़ेगा, मुझे आपको पहले डिटेल में उसको समझाना तो पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है अवेयरनेस कैंपेन और एंगेजमेंट कैंपेन, कि पहले आप अपनी ऑडियंस को पहचानो तो सही, पहले आप उन लोगों तक पहुंचो तो सही कि भाई ये हमारी ऑडियंस है और इस इतनी रेंज में, इतने किलोमीटर में मुझे अपनी ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो इसलिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि पहले आप अपने ऑडियंस तक पहुंच तो जाओ। जैसे हम लोग उस ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं, फिर उस ऑडियंस को हम लोग इंगेज करते हैं। ठीक है, और फिर उसी ऑडियंस से हम लोग क्या करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं। वहां से हम अपने जो जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं, जो एक्चुअल में जिनको नीड है उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की, और यहाँ से हम उनका कन्वर्जन ले लेते हैं। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन में क्या होता है कि सिंपली हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज है, जो हमने क्रिएटिव्स बनाया या कोई वीडियो शॉर्ट फॉर्म में बनाया, वो सिंपली क्या करते हैं, वो सिर्फ लोगों को दिखता है। ठीक है, सिंपली दिखेगा, उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे आसपास सराउंडिंग में कोई होटल, रेस्टोरेंट, कोई कैफे ओपन होता है, ठीक है, तो सिंपली अगर मेरे पास कोई मैसेज आता है कि एक कैफे स्टार्ट हुआ है इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो ठीक है, मुझे पता चल गया भाई कि इस जगह पर एक रेस्टोरेंट कैफे स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे पास दूसरा कोई मैसेज आता है, उसमें ये बताया जाता है कि इस रेस्टोरेंट, इस कैफे में ये चीजें मिलती हैं। है ना, यहाँ पर ये इतने तरह की कॉफी मिलती है, इतने तरह की यहाँ पर वैरायटी है फूड प्रोडक्ट्स की। तो इससे क्या हुआ कि मैं एंगेज हो रहा हूँ, अब इसमें मुझे पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पर ये चीजें भी होती हैं। अब अगर मुझे किसी जगह किसी बार किसी टाइम ऐसा मैसेज आता है, सोशल मीडिया पर मुझे ऐसा कोई ऐड दिखता है कि वो जो कैफे स्टार्ट हुआ था, उसमें कॉफी पर या कोई और फूड प्रोडक्ट पर 50% का ऑफर है, या कोई कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें एक साथ मान लीजिए कि 199 रुपीज में आपको कॉफी भी मिल रहा है, आपको स्नैक्स भी मिल रहे हैं, आपको कुछ एक पिज्जा भी उसमें मिल रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने एक ऑफर बना दिया। तो फिर ये मेरे लिए क्या हुआ कि फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, एक बार मुझे टेस्ट करना चाहिए, मुझे देख कर आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि फिर मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा उनके लिए कि हाँ भाई ठीक है, उसको उनके लिए क्लाइंट कन्वर्ट हो गया। कि बहुत पहले से हम उसको अवेयर कर रहे थे क्लाइंट को, फिर हमने उनको एंगेज किया, बताया हमारी ये सर्विसेज है, और फाइनली हमने एक ऐसा ऑफर उसको दिया क्लाइंट को कि वो क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो लीड्स जनरेट हो गई और क्लाइंट उन तक पहुंच गया। तो ये एक पूरा फनल, एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हमें आना पड़ता है। डायरेक्टली आप लीड चला देंगे, मान लीजिए कि वही कैफे रेस्टोरेंट मेरे को एकदम से बोल दे कि भाई हमारे यहाँ कोई कॉफी है, कॉफी की वैरायटी है, उस पर मैं आपको 50% डिस्काउंट अभी हमारे यहाँ चल रहा है इस वीक में। तो भाई मुझे उस कैफे के बारे में नहीं पता, मुझे उसकी कॉफी के बारे में नहीं पता, उसका क्या स्पेशलिटी है वो नहीं पता, तो मैं क्यों ही जाऊंगा, भले तो वो फ्री में दे रहा हो, फिर भी मैं सोचूंगा कि नहीं यार, अभी पता नहीं इसके बारे में कौन है, क्या है, कैसे कैसे चले जाए, तो मैं इग्नोर कर दूंगा उसको। है ना, अगर मैं अवेयर होता, अगर मैं एंगेज होता, तो डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको अभी फर्स्टली मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो डेफिनेटली मैं जो है एज ए लीड में कन्वर्ट, एज ए क्लाइंट में कन्वर्ट हो चुका होता। ठीक है, तो अभी आप समझ गए, सबसे पहले मैंने आपको क्यों अवेयरनेस कैंपेन बताया, उसके बाद एंगेजमेंट कैंपेन बताया, और अभी मैं आज आपको फाइनली लीड्स कैंपेन बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से इस लीड कैंपेन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो यूजर होते हैं, जो क्लाइंट, जो ऑडियंस होते हैं, जो एक्चुअल में हमारी सर्विसेज को या कोई प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, तो हम उनका डेटा जो है यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म। ठीक है। तो कुछ स्टेप इसमें सेम होते हैं सभी कैंपेन में। जैसे कि मुझे सबसे पहला जो मेरा कैंपेन फर्स्ट पेज होता है, मुझे यहाँ पर सिर्फ अपना नाम देना है कैंपेन का। मैं लीड्स कैंपेन सिर्फ एक नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है। और बजट का मैंने बता दिया, जितना आप बजट रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। और कैटेगरीज मैंने बता दी। अगर फाइनेंशियल कोई रिलेटेड आपका कोई प्रोडक्ट है, पॉलिटिशियन रिलेटेड कुछ ऐसा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी इसमें किसी में कोई मैच नहीं कर रही है तो कोई परेशानी नहीं है, आप जो है इसको स्किप करके आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज जो मेरा आता है यहाँ पर, अब यहाँ मुझे कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि भाई बजट, ये तो ठीक है, ये हो गया। टाइम मैं हमेशा यहाँ पर फ्यूचर का दूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ 10-15 मिनट आगे का आप टाइम दे के रखिएगा। ठीक है। मैं इसको ओके, टाइम जो है मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ। ठीक है। कुछ ऑप्शंस यहाँ पहले डिसेबल थे, अभी ये हैं ऊपर। तो उससे पहले मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जन आ गया। इसको समझिए, आप इस पॉइंट को समझिए, कन्वर्जन लोकेशन को समझिए कि जैसे मेरा सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है, किसी को भी कैंपेन देखा तो वो उस जो क्लाइंट उसको देख रहा है, जो ऑडियंस उसको देख रहा है, वो क्या रिएक्ट करेगा उसको देखकर कि भाई अगर मैंने यहाँ पर वेबसाइट का अपना लिंक दिया हुआ है तो वो वेबसाइट पर विजिट करेगा। और एक फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर स्पेशली हमें आज जो सीखना हुई है ये कि एक फॉर्म का ऑप्शन भी आता है कि वो अपना नाम, नंबर, लोकेशन, ईमेल एड्रेस, ये सब उस फॉर्म में फिल करके और हमें सबमिट कर देगा। तो हमारे पास क्या होगा कि उस यूजर का डेटा जो है मिल जाएगा। बाद में फिर हम उसको ईमेल, कॉल, मैसेज ऐसा हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म क्रिएट करना मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये सारे ऑप्शन उसने दे के रखे हुए हैं कि आपको जो ऑडियंस है, जो यूजर आएगा, उस पर कन्वर्जन कहाँ चाहिए। आपको वेबसाइट पर विजिट करवाना है, उसको वेबसाइट के जरिए उसको क्लाइंट को लेना है क्या, वेबसाइट इन कॉल कॉल करवाना है क्या, उससे इंस्टेंट कोई फॉर्म फिल करवाना है क्या, या मैसेज करवाना है उससे इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, कोई फॉर्म फिल करवा के फिर मैसेज करवाना है क्या, है ना, डायरेक्ट कॉल करना है क्या, या व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप के लिए तो हमारे पास एंगेजमेंट कैम्प का ऑप्शन है, तो डायरेक्टली जो भी जिस भी तरह का आपको रिएक्शन उससे चाहिए क्लाइंट से, आप यहाँ उस पर क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन का भी ऑप्शन ब्लॉक है क्योंकि इसके प्रमोशन के लिए अलग एक ऑप्शन है, तो हम लोग बाद में इसको समझ लेंगे। बाकी आपके पास ये सारे ऑप्शन होता है, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर रखना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं देखिए, अगर मैं इसमें व्हाट्सएप रखता हूँ या कॉल रखता हूँ तो ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कर सकते हैं। इंस्टाग्राम रख सकता हूँ, मैसेंजर रख सकता हूँ, सारे ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। एक अलग से जो एक ऑप्शन यहाँ बन रहा है वो इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन बन रहा है। ठीक है। तो मैं फॉर्म पर, यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है। और एक फॉर्म हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे आगे चल के, है ना। तो ये नंबर ऑफ लीड्स एज इट इज रखना है। टाइम मैंने आगे कर लिया हुआ है यहाँ पर, अभी फिर से मुझे करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है। तो 7:30 में टाइम ले लेता हूँ। एंड डेट में देता नहीं हूँ, जब तक चलना है तब तक चलना है। इसमें जैसे कुछ पॉइंट वगैरह खत्म हो जाता है तो फिर मैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो ही जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑडियंस, मेरी प्रीवियस अगर ऑडियंस मैंने बना के रखी हुई है या आप उसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने कल जो ऑडियंस बनाई थी, मैं उसी ऑडियंस को दोबारा से टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है। तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि उस ऑडियंस को मैं पहले भी टारगेट कर चुका हूँ, पहले भी मैं उसमें अवेयरनेस कैंपेन लगा चुका हूँ, पहले भी मैं उसमें एंगेजमेंट कैंपेन लगा चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट अभी ये जैसे सर्च करूंगा, मैंने अपने नाम से ऑडियंस बनाई हुई थी, और डायरेक्टली मैं उस ऑडियंस को यहाँ पर ले लूंगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी और स्कूल का ये जो पेज है वो आ रहा है। मुझे अपने
कंपनी का जो पेज है वो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखता हूँ मैं कहाँ मिलेगा ये। ठीक है, ये रहा, है ना। आप ध्यान रखना यहाँ पर कि मल्टीपल पेजेस अगर आपने बना के रखे हुए हैं तो आपको क्या करना रहेगा, बहुत ध्यान से अपना जो जिस पेज पर आप रन करना चाहते हो उस पेज पर ही आपको बना के रखना है। ये अभी तो हो चुका था भाई। ठीक है, देखते हैं इसको क्या इशू आ रहा है इसमें। ओके, तो मैंने एक पेज यहाँ सिलेक्ट कर लिया और डेट ओके सब। ऑडियंस मैंने जो प्रीवियस ऑडियंस थी मेरी जिसमें मैंने अवेयरनेस कैंपेन और एंगेजमेंट कैंपेन रन किया था, सेम मैंने ऑडियंस यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, आप नई ऑडियंस भी बना सकते हो जैसे हम लोग हर बार बनाते हैं। और अभी मैं बस नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा लास्ट पेज आ चुका है। इस पर देखिए, यहाँ पर मुझे जो हमारे क्रिएटिव्स होते हैं वो मुझे ऐड करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं वो कर लेता हूँ, या इसको मैं बाद में कर सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको फॉर्म क्रिएट करना बता देता हूँ। इसको ध्यान से देख लीजिए। थर्ड पेज पर जैसे ही हम लोग आएंगे तो ये जो हमारे अकाउंट्स हैं वो तो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन है। ठीक है, फॉर्म इसलिए मैं क्रिएट करूंगा कि यूजर से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर मैं क्वेश्चन उसमें मेंशन कर दूंगा। और वही फॉर्म जब जब भी कोई यूजर क्लिक करेगा उस पर तो वो उससे वो पूछेगा और वो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर देगा। ठीक है, मैं क्लिक किया हूँ यहाँ पर। जैसे ही क्लिक किया हूँ तो आप देखिए यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा होगा कि वही वही फुल नाम, फुल नेम पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो फोन नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट उसमें है अभी क्वेश्चन। ठीक है, आप नाम देना चाहो तो नाम यहाँ पर दे सकते हो। मैं डमी फॉर्म के नाम से इसको डमी फॉर्म लीड स्कैम नाम दे रहा हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो क्योंकि पहले भी आप फॉर्म बना चुके हो तो आपको वो नाम याद रहना जरूरी है। ठीक है, मोर वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर रखना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लीड्स मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने रख दिया, ये सारे क्वेश्चंस हैं और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, यूज इमेज, अच्छा ठीक है, इमेज तो हम लोग लगा लेंगे अभी। इसमें अगर आपको कुछ इमेज वगैरह लगानी हो तो अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है, एक इमेज में अपलोड कर ही लेता हूँ। यहाँ से ऑप्शन जब दे के रखा हुआ है तो अपन अपलोड कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, मान लीजिए कि इस इमेज को मैं यूज कर लेता हूँ। ये साइड में आपको प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस तरह से ये आपको दिखने लगेगा बैकग्राउंड में। ठीक है, हेडलाइन, हेडलाइन में मैं मेंशन कर देता हूँ रजिस्टर नाउ। कुछ आपको डिटेल अगर देना है तो दे सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन जो दे के रखे हुए हैं वो आ गए इसमें। मैं नेक्स्ट करता हूँ। क्वेश्चन अगर कुछ और आपको ऐड करना है अपने साइड से तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे उसने फुल नेम दे के रखा हुआ है वो आपको फिल करना पड़ेगा। और मतलब वो ऑटोमेटिकली उसके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे और क्लाइंट जो भी इस पर क्लिक करेगा वो ये सारे जो है फिल करेगा। और एक देखिए ऑटो फिल का ऑप्शन भी दे के रखा हुआ है यहाँ पर, ऑटो फिल का, है ना। मैं ये हटा देता हूँ, ऑटो फिल रख दे। ऑटो फिल में क्या होगा ना, ये आपको करना बहुत जरूरी है। ऑटो फिल इसलिए करना, देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि जनरली क्या होता है ना, ये साइकोलॉजिकल थोड़ा सा ऑप्शन है कि हमने किसी एड पर क्लिक किया
है ना। और वहां पर लोग जनरली ये होता है कि यार कौन भरेगा, इसको नंबर टाइप करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, ये सब सब। तो क्या होगा, ऑटो फिल में होगा ना, ऑटो फिल में ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, नंबर ईमेल एड्रेस और सब कुछ, क्योंकि हमारी फेसबुक आईडी पर ईमेल एड्रेस, नंबर अपना, फोन नंबर, सब कुछ, नाम अपना, सारी चीजें मेंशन होती है। वो क्या करेगा, आपकी आईडी से ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है फिल कर लेगा, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ। अब क्लाइंट के सामने जब ऑटोमेटिक फॉर्म फिल हो गया तो वो सिर्फ सबमिट करना रहेगा उसको, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए ये ऑटो फिल रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ऑटो फिल का ऑप्शन है। और यहाँ पर ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन भी दे रखा है, अगर आप कोई किसी तरह का कोई और दूसरा क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हो। जैसे इसमें ऑप्शन देकर रखे हैं कि जैसे आप कोई मल्टीपल ऑप्शन उसको रखना चाहते हो क्या, वो शॉर्ट आंसर कोई पूछना चाह रहे हो, कंडीशनल अपॉइंटमेंट कुछ आप रिक्वेस्ट करवाना चाह रहे हो क्या, तो कुछ भी एक यहाँ पर ऑप्शन आप रख सकते हो। मैं एक शॉर्ट आंसर आपको लेके बताता हूँ, एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन वो पूछ रहा है भाई, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि सिटी, मान लीजिए कि मैं जानना चाह रहा हूँ भाई कौन सी सिटी से है, तो वो मैंने यहाँ पर देखिए ऐड कर दिया इसको। और क्वेश्चन आपको ऐड करना है और दूसरे क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो उसके अलावा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई शॉर्ट आंसर ले लेता हूँ फिर से मैं। यहाँ पर वो पूछना चाह रहा है आपसे, सिटी मैंने पूछ लिया, ईमेल एड्रेस, आपका बिजनेस या जॉब टाइप पूछ लेता हूँ ऐसा, है ना, जॉब, बिजनेस, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो सामने वाला फिल कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन मैंने ले लिए, ओके, ऐड ऑन हो जाएगा वो। अब मैं आगे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपने वेबसाइट का लिंक दे देना है। मान लीजिए इस तरह से मैं लिंक दे देता हूँ उसको, www.kushwaha.co.in, ठीक है। ये हमारी दूसरी वेबसाइट का नाम है, ये मैंने दे दिया उसको, है ना। और विजिट केटी स्टूडियो, प्राइवेसी पॉलिसी, वो सब वेबसाइट से ले लेगा, ये हमारे उस पर है सब। और इस तरह से बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये वेबसाइट लिंक देना है ना, जिसपे क्या होता है जैसे सबमिट करेगा और वो वहां नीचे लिखा आ जाएगा विजिट वेबसाइट। जैसे ये फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा तो उसके बाद एक ऑप्शन आ जाएगा, विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये कॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, हालांकि इसमें अपने पास विजिट का ऑप्शन आएगा। थैंक यू ऑल सेट ये लिखा हुआ आ रहा है। और ये देखिए ये ऑप्शन पूछ रहा है वो, भाई आपको यहाँ कॉल करवाना है कि वेबसाइट विजिट करवाना है, या कोई और ऑप्शन आपको देना है। तो ये आप सोच लीजिएगा, आपको भाई कॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि सामने वाले ने जैसे ही फॉर्म फिल किया और उसको सबमिट किया, सबमिट करने के तुरंत बाद उस पर ऑप्शन आ गया कॉल नाउ, हो सकता है उसका मन बन जाए कि यार एक काम करता हूँ कॉल कर ही लेता हूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा एक ठीक ठाक ऑप्शन मेरे को लग रहा है। वैसे आप चाहें तो आप फिर वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं कि भाई वेबसाइट भी विजिट कर लो, ये व्यू वेबसाइट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको लग रहा है कि पहले मैं अपनी वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ उसको, जिससे कि इन्फॉर्मेशन और उसको अच्छे से मिल जाएगी। आपको लग रहा है यार वेबसाइट में वो मतलब डाइवर्ट हो सकता है, क्लाइंट इधर उधर जा सकता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, भाई मैं ना, यूएस लिखा हुआ है, हालांकि भी नंबर तो लिखा हुआ था, फिर भी मैं अपना इंडिया सर्च करूंगा यहाँ पर, ये 91 आ गया, इसको ध्यान रखना है, इंडिया कोड 91 होता है। और यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल दूंगा, ठीक है, ओके। और कॉल नाउ का ऑप्शन यहाँ पर मैं लिख दूंगा। वेबसाइट विजिट करवाना है मैंने बता दिया, तो आप वेबसाइट पर कर सकते हैं, ओके। ये मैसेंजर है, जो फेसबुक मैसेंजर होता है, जिस पर आप चाहें तो यहाँ भी इसको कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, आपको ऑप्शन वही रखना है जो साइकोलॉजिकल उसका इफेक्ट रहे, वो काम करे। अननेसेसरी एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पर, कि किसी भी तरह से क्लाइंट को आपको ऐसा परेशान नहीं करना है, या जितनी चीजें उसके लिए आप आसान कर सकते हो वो आपको यहाँ पर रखना है ना। जैसे ऑटो फिल का हमने ऑप्शन रख दिया कि भाई आप चाहो कि क्लाइंट अपना इतना भी परेशान ना हो कि भाई वो अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस टाइप करने में बिजी हो, आप ऑटो फिल का ऑप्शन रख दो, ऑटोमेटिक ऑप्शन फिल हो जाएगा और वो सबमिट कर देगा। कॉल नाउ का ऑप्शन रख दो कि उसको लग रहा है तुरंत कॉल करना है तो कॉल कर ही लेता हूँ मैं, ना। ये थोड़ा सा इस तरह से चीजें आपको यहाँ पर कस्टमाइज करना है, बहुत सोच समझ। और ये क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, मैं फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। तो ये जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, जिस तरह से इन्फॉर्मेशन लेगा इस फॉर्म में, वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ठीक है।
क्यों टाइम ले रहा है भाई ये? ओके, कुछ छूट गया था आई थिंक, देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, ओके ओके, एक ऑप्शन छूटा हुआ था, PR इनटू मार्केट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई ऑप्शन छूट जाएगा तो वो शायद आगे नेक्स्ट नहीं करेगा, इसलिए वो ऐसा हुआ था। ओके, वहाँ डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा कोई। फाइनली आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राइवेसी पॉलिसी, एंडिंग एंड क्रिएट फॉर्म। ओके, ठीक है, ये हो गया। और अभी शायद एक एरर यहाँ पर, एक वेरीफाई ये नहीं हो पाया है ब्राउजिंग से, इसलिए ये मेरी साइड से इशू आ रहा है। बाकी आपका एक कैंपेन पूरा ऑलमोस्ट ये सेट हो चुका है। अभी मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एरर जनरेट किया हुआ है उसने, है ना। हम लोग देख लेते हैं क्या समस्या आ रही है। जैसे अगर कोई एरर जनरेट आ रहा है तो इसमें लिखा हुआ है कि सेवा की शर्तें स्वीकार नहीं की गई हैं, आप लीड विज्ञापन नहीं चला रही। कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पर दिखा देगा। अब आपको क्या करना है, इस पर फिक्स एरर पर क्लिक करना है, तो आपको वहीं ले जाएगा जहां पर ये एरर जनरेट हुआ है, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे इसकी कहीं टर्म कंडीशन ऐसा कुछ लिखा होगा, ये लिखा हुआ देखिए, बाय क्लिकिंग पब्लिश। अच्छा, ये तो ठीक है चलो, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं क्या है, ये है लीड जनरेशन की जो इसकी टर्म कंडीशन थी ना, वो शायद हमने फुलफिल नहीं करी है, उसको एग्री करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं भाई कहाँ से होगा। ओके, तो व्यू टर्म्स, ये रखा है व्यू टर्म्स, ये नीचे ऑप्शन आया था। आई एग्री कर लो इसकी टर्म कंडीशन को, कुछ मत करो, बस यही बोल रहा है वो कि भाई टर्म कंडीशन आप एग्री कर लीजिए। भी देखते हैं, हो सकता है हो जाए वो। हो गया है, चलिए। यू हैव एक्सेप्टेड मेटा लीड्स एट टर्म्स ऑफ दिस पेज। ओके, हो गया, देखिए कर दिया उसने वेरीफाई। ये एरर जनरेट, ये जो एरर था वो दूर हो चुका है। अभी फाइनली मैं उसको पब्लिश करता हूँ। अभी हो जाएगा। डन, अभी ये हो चुका है, देखिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक करूंगा मैं, तो ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, एक एड सेट और बचा हुआ था, दोनों तो इसमें दोनों भी कर दी, एक पहले भी हो चुका था। डन, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये तीनों जो है हमारे एड सेट रेडी हो चुके हैं और ये पब्लिश हो चुका है। ठीक है, इनको मैं क्लोज कर दूंगा। ये लीड्स कैंपेन मेरा रेडी हो चुका है। पेमेंट एरर दिखा रहा है, पेमेंट एरर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें पैसा ऐड करना पड़ेगा, फंड ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो है अपना ऑप्शन ये होता है कैंपेन का ऑप्शन, यहाँ पर जाइए, इसके नीचे आपको बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। बिलिंग एंड पेमेंट में आप आएंगे, ये मैं ये सेम होता है सभी कैंपेन में, आपको ऐसे ही ऐड करना है पैसा। ठीक है, जैसे ही आप बिलिंग एंड पेमेंट में आएंगे, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड फंड का, आपको वहां फंड ऐड कर देना है।
1 मिनट लगेगा, इसमें थोड़ा स्लो चल रहा है इंटरनेट। ठीक है, ये रहा ऑप्शन मेरा पॉइंट ऐड करने के लिए। अभी वो पूछ रहा है भाई कितना पैसा लगाना है आपको, तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने 1000 रुपीज पर डे लगाया, तो 1000 रुपीज जो है मैं ऐड कर देता हूँ उसमें। ऐड करूंगा, किस मोड से मुझे पेमेंट करना है, तो मैं यूपीआई, फोन पे, गूगल पे से मैं कर दूंगा, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बिल्कुल बाद मेरे सामने एक आ जाएगा क्यूआर कोड, क्यूआर को मैं स्कैन कर दूंगा और मेरा जो है फंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये देखिए। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली किसी भी शॉप पर आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है। ओके, जैसे स्कैन करेंगे ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा और यहाँ पर आपका पैसा जो है दिखाने लग जाएगा। ठीक है, 1 पैसा 2 पैसा कुछ आपका टैक्स वगैरह कुछ कट सकता है, कई बार कटता है, कई बार नहीं कटता है। फर्स्ट डे जब आप करोगे तो हो सकता है 1-2 पैसा, 1-2 रुपए आपके कुछ यहाँ पर कम होकर आए, तो वो टैक्स का लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, वापस से मैं इस पर ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और मैं कैंपेन पर क्लिक कर दूंगा, तो मैं अपने पहले वाले पेज पर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरा जो है लीड जनरेशन कैंपेन रेडी हो जाता है। अभी देखिए, जैसे ये एड रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी को भी दिखेगा, तो वहां पर जैसे ही कोई व्यक्ति क्लिक करेगा, ठीक है, क्लिक करने के बिल्कुल बाद वो पहुंच जाएगा उस फॉर्म पर, जो फॉर्म हमने बनाया हुआ है। ठीक है, वो फॉर्म जो है ऑटोमेटिक वहां पर नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस ये ले लेगा। ठीक है, सिटी का एक क्वेश्चन हमने अलग से ऐड किया था उसमें, तो वो सिटी भी ले लेगा। सारी चीजें ऑटोमेटिक ऑटो फिल हो जाएंगी और बस वो सामने वाला क्लाइंट जो है ना उसको सबमिट कर देगा। जैसे ही सबमिट करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लीड्स का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, हमारे इस कैंपेन में आगे एक लीड का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से हम लोग वो सारा का सारा जो डेटा होगा वो एक एक्सेल शीट में यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। और यहाँ से हमारे पास एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है, लीड का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर इसी लाइन में। और यहाँ से हम उसको सीधे सीधे डाउनलोड कर लेते हैं, तो एक्सेल शीट में हमारे पास वो जो सारे क्वेश्चन हमने उससे फिल करवाए थे, वो एक कॉलम वाइज अपने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपने लीड्स डाउनलोड कर लेना यहाँ से। और लीड्स डाउनलोड करने के बाद फिर कस्टमर से व्हाट्सएप से या फोन से, ईमेल एड्रेस से, जैसे कनेक्ट होना है आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कैंपेन, लीड जनरेशन कैंपेन जो है रेडी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई क्वेश्चन, क्वेरी हो किसी को? आशीष, आपका कोई क्वेश्चन हो? शिफा, टीकम, जैबा? हाँ सर, क्लियर है, आ गया समझ में। क्लियर है यहाँ तक? और पहले वाला जो आपने कैंपेन हमने देखे थे, उसका प्रैक्टिस किया आपने? प्रैक्टिस नहीं किया आपने, है ना? सब भूल जाओगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप अपने फेसबुक अकाउंट को आप ओपन कीजिए, लैपटॉप अगर है तो लैपटॉप से, नहीं तो आप मोबाइल से भी आप उसको जा सकते हो। मोबाइल पर अगर आप जैसे क्रोम, सभी के पास होगा क्रोम, गूगल ब्राउजर आप ओपन करोगे, उसको आप जी सर। डेस्कटॉप मोड में आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, डेस्कटॉप मोड में आपको मोबाइल क्रोम ब्राउजर आपको आता है क्या? डेस्कटॉप मोड में आप कर सकते हैं क्या गूगल क्रोम को, ब्राउजर को कन्वर्ट यस सर। कर लेंगे ना? डेस्कटॉप यस मोड सर। में आप उसको ओपन करिएगा। डेस्कटॉप मोड में ओपन करके आप फिर पूरा आपका इंटरफेस जो है ना कंप्यूटर जैसा ही आ जाएगा। तो आपको इजीली जो मैं आपको यहाँ लैपटॉप पे बता रहा हूँ, वो आप अपने मोबाइल पर तो डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करके आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे शिफा? डेस्कटॉप मोड में मोबाइल को ओपन कर लेंगे? हाँ सर, कर लेंगे। पक्का? यस सर। हाँ। ठीक है ना? तो इसको आप डेस्कटॉप मोड में ओपन करके फिर इस पर प्रैक्टिस, मोबाइल पर ही प्रैक्टिस कर लेना, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो उसमें आपको ये इशू नहीं आएगा कि भाई हमारे पास अब लैपटॉप नहीं है, तो फिर एक्चुअली क्या है, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है, मेटा एड्स मैनेजर की एक प्ले स्टोर से आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते
ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन में पर ये है कि इतने ज्यादा जो फीचर्स सभी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप एक तो कंफर्टेबल होते हैं ना हम लोग यहाँ पर एड कैंपेन पूरा बनाने में, उतना हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं काम कर पाएंगे उतना अच्छे से, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इसको पूरा या तो मोबाइल को या डेस्कटॉप मोड में ओपन करें, वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपना मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में करें और फिर इस पर काम करें, ठीक है। अभी हमारे पास समय बच रहा है, मैं आपको एक कैंपेन करना और बता देता हूँ, ट्रैफिक ऐड का, उसका कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको। हमारा अवेयरनेस कैंपेन हो चुका है, एंगेजमेंट कैंपेन हो चुका है, लीड जनरेशन कैंपेन, ठीक है। अभी मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूंगा। देखिए अवेयरनेस हो चुका है, एंगेजमेंट, लीड्स हो चुका है, ये दो ऑप्शन बाद में बताऊंगा। इसके बाद ये ट्रैफिक एक ऐड आता है, ये कैंपेन होता है। ट्रैफिक कैंपेन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि किसी भी क्लाइंट के सोशल मीडिया अकाउंट पर, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या फिर उसकी वेबसाइट पर या कोई और लैंडिंग पेज हो, मुझे बहुत ज्यादा ट्रैफिक चाहिए। ट्रैफिक मतलब मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में थोड़ा, कि बहुत ज्यादा लोग चाहिए जो मेरी वेबसाइट को विजिट करें। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर आए और जो मेरी वेबसाइट है, जो मेरा बिजनेस है, वो उसको आकर देखें, ठीक है। तो ट्रैफिक का मतलब समझ में आ गया सभी को कि ज्यादा से ज्यादा क्राउड, ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करना चाहिए मेरे सोशल मीडिया पेज को या मेरे वेबसाइट को, ठीक है। ये अभी मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ थोड़ा एक दो ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे आपको कंसीडर करने के लिए। तो मैनुअल का मतलब होता है कि जो मैं चाहता हूँ मेरे हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज होना चाहिए, तो मैं मैनुअल पर क्लिक करूंगा हमेशा, ठीक है। मैनुअल पर क्लिक करके और मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे वो सिमिलर ही होते हैं। नाम मुझे रखना है यहाँ पर, मैं म्यूट कर लो आप अपनी साइड से अगर कुछ आपका डिस्कशन चल रहा है तो, आशीष। ठीक है, मैंने कर दिया। ट्रैफिक मैंने कैंप ऐसा नाम रख लिया, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। देखो आप सेम फीचर्स आपको मिलेंगे फर्स्ट पेज पर, कोई कैटेगरी है आपकी तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ से। इस कैंपेन को चलाने से पहले आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको जो ऑडियंस है, लोग चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस पेज पर आए, तो वो बिजनेस पेज कौन सा होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज होगा या फिर कोई वेबसाइट है, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा चीजों को समझ भी लो आप कि भाई हमारी ये शिकायत होती थी, हमारा एक कंप्लेंट होता था कि सर हम लोग कोई काम धंधा चालू तो करते हैं लेकिन लोग कहाँ से आएंगे। तो ये देखिए, ये मैं आपको वही तरीके बता रहा हूँ। आप किसी भी लोकेशन पर कहीं भी बैठे हुए हैं और ये आपका मेटा कैंपेन, जो दो तीन चार तरह के जो मैंने आपको अभी वैरायटी बताई यहाँ पर कैंपेन करने की, इन तीन चार कैंपेन की हेल्प से आप किसी भी दुनिया की ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो और उन तक पहुंच सकते हो और वो आपके पेज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बैठ के विचार करना है कि भाई अब हम अवेयरनेस कैंपेन पर काम करें या फिर हम एंगेजमेंट कैंपेन पर काम करें, या हमें लीड जनरेट करवाना है, या हमें ट्रैफिक चाहिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। तो जैसा जो भी काम आपको करना है वैसा आप यहाँ पर एड कैंपेन रन कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पर मैं हूँ, यहाँ पर नाम अगर आपको कुछ चेंज करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अब ये बोल रहा है कि भाई आप जो कन्वर्जन चाहते हो, कन्वर्जन मतलब कि लोग कहाँ आपके वेबसाइट पर आए। एप्लीकेशन का ऑप्शन अभी इसने ब्लॉक करके रखा हुआ है क्योंकि वो दूसरा ऑप्शन है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। मैसेज डेस्टिनेशन, तो मैसेज डेस्टिनेशन में ऐसा है कि भाई इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो फेसबुक मैसेंजर होता है वहां पर लोग आकर विजिट करें। तो ये थोड़ा सा मेरे को मतलब इसके लिए मेरे पास दूसरे ऑप्शन है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वो आए या फिर कॉल आपको करें। तो ये सारे ऑप्शन ऑलरेडी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई वो मेरे वेबसाइट पर आए, तो जैसे ही वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे तो वो आपसे उसका लिंक पूछ लेगा कि भाई आप बताइए मुझे कि वेबसाइट कौन सी वेबसाइट पर आना है, किस जगह पर मुझे पहुंचना है। तो वेबसाइट में मतलब कि
या तो आप कोई वेबसाइट बनाई हो उसका आप यूआरएल दे दीजिए, ठीक है, उसका जो डोमेन नेम होता है www.com.in जो भी होता है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। या आपके फेसबुक पेज की आप लिंक दे सकते हैं इसको, या आपके इंस्टाग्राम पेज की लिंक दे सकते हैं। तो हालांकि उसने सेपरेट ऑप्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम केस में ये काम करेगा वेबसाइट पर। और आपका अगर कोई लैंडिंग पेज बना हुआ है तो उसके लिए ये पूछेगा आपसे। लिंक अभी पूछा नहीं है, नेक्स्ट पेज पर पूछ सकता है, या यहाँ भी, तो अपन देख लेते हैं उसको, ठीक है। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, अपने को क्लिक चाहिए उस लिंक पर, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें। तो ये ऑलरेडी है। बजट आप यहाँ से कम ज्यादा कुछ कर सकते हो, ठीक है। टाइम आपको यहाँ पर आगे का देना है, ठीक है। मैं यहाँ ठीक है, ये मैं टाइम दे देता हूँ। और बजट शेड्यूलिंग कुछ करना नहीं है अपने को। ऑडियंस आप चाहो तो सेव्ड ऑडियंस जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर लोकेशन और एज ये सब आप फिर से आप करना पड़ेगा। या कोई सेव्ड ऑडियंस आपकी हो पहले से तो वो ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने सेव्ड ऑडियंस ले ली यहाँ पर। आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन फैच कर लेगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने इंदौर से 25 किलोमीटर, ये मैंने कोई और ऑडियंस होगी वो सिलेक्ट हो गई यहाँ पर। तो ये आप ले सकते हो, या आपने जो पहले गुना, अशोकनगर और मुकाबली लोकेशन के लिए जो ऑडियंस बनाई थी वो आप यहाँ से। इसलिए वो ऑडियंस का नाम देना जरूरी है, ताकि अब क्या मेरे मैक्सिमम ऑडियंस जो है ना सिर्फ मेरे इसी नाम से बने हुए हैं। तो यहाँ से मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन सी ऑडियंस है। मैंने प्रीवियसली कोई इंदौर के लिए बनाया होगा तो वो इंदौर लोकेशन उसने, अगर यहाँ पर लिखा होता कि गुना, अशोकनगर, मुकाबली लोकेशन, तो उसमें फिर मैं वैसे समझ जाता। आप देखेंगे ना सेव लोकेशन पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि उसमें सारे ऑप्शन जो है ना मेरे इसी नाम से आएंगे। देखिए, ये देखिए कितने सारे ऑडियंस जो मैंने बना के रखे हुए हैं ना, ये देखिए सारे मेरे उसी नाम से बने हुए हैं। ये देखिए हेमंत कुशवाहा के नाम से बहुत सारी ऑडियंस बनी हुई है, ठीक है। इसलिए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आपको ऑडियंस का नाम देना जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ऑडियंस मेरे हो चुका है यहाँ पर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे आऊंगा मैं तो मेरे को यहाँ पर वो जो ग्राफिक्स होते हैं, जो हमारे फोटोज और वीडियोस अगर कुछ बनाया है हमने तो वो मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर अपने वेबसाइट या उसका लिंक एक मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये लोड हो जाए तो फिर हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पूछ रहा है सिंगल इमेज और वीडियो, जो कि मैं पहले भी ऑप्शन आपको बता चुका हूँ। तो हमेशा पर सिंगल इमेज और वीडियो पर आप क्लिक करिए। तो अच्छा, इसके पहले वो देखिए ये पूछ रहा है आपसे डेस्टिनेशन, कि कोई व्यक्ति क्लिक करे अगर कोई ट्रैफिक आए तो वो कहाँ पर आए। तो यहाँ पर मुझे आप जो है ऑप्शन, जो वेबसाइट यूआरएल दिख रहा है वो मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा इस तरह से। मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिख देता हूँ यहाँ पर, डॉट डॉट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और डिस्प्ले लिंक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को 2-3 बार यहाँ पर मुझे इस पर लिंक जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार यहाँ पर डिस्प्ले लिंक जो दे के रखा है कि वो एक तो कोई क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा वो ये बताना है मुझे सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल पर, ठीक है। इसके बाद ये जो ऐड मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, तो फ्रंट में क्या दिखेगा यहाँ पर डिस्प्ले पर, तो वो एक लगा दिया मैंने। इसके बाद देखिए ब्राउजर ऐड ऑन, ये पूछ रहा है यहाँ पर कि भाई क्या कॉल आएगा, मैसेज आएगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्या है ना। तो मैंने नन कर दिया, क्योंकि मुझे मैं चाहता हूँ कि कोई उस पर क्लिक करे और सीधा मेरी वेबसाइट पे जाए। तो किसी तरह का कोई कॉल, मैसेज, इंस्टाग्राम डायरेक्ट, व्हाट्सएप मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं पहले भी हटा चुका हूँ। तो नन जो है उस ऑप्शन पर मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर मुझे मीडिया ऐड कर देना है, मतलब वो फोटोज और जो भी मुझे यहाँ लगाना है, जिससे कि एक डिस्प्ले पर ये ऐड दिखे। तो एक इमेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ऐड मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करने पर इमेज और वीडियो का पूछ रहा है, मैंने इमेज पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ से मैं कोई एक फोटो, वीडियो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड का ऑप्शन भी होता है, आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से भी कोई इमेज ले सकते हो, ठीक है। ये आ जाए, अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा रुकेंगे 1 मिनट, ठीक है। देखो ये एक्चुअल में ट्रैफिक कैंपेन है। तो उससे पहले एक दो ऑप्शन हो रहा है, मीडिया का ऑप्शन जो है सेकंड नंबर पे आया हुआ है यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन मिल रहे हैं, ये थोड़ा लोड हो जाए। जिस सोर्स यूआरएल ही देना है अपने को वेबसाइट का, एक दो जगह और पूछ सकता है वो, ठीक है।
चलो ये अभी इसको मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मुझे मीडिया ऐड करना है। लोड हो जाए, थोड़ा सा स्लो होता है। चलिए ये वाला फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। तीन तरह के इमेज यहाँ पर वो सेट करता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको तीन तरह के डिजाइन यहाँ पर आपको बनाने पड़ेंगे, है ना। ये वाला तो ठीक है, स्क्वायर इमेज आ जाता है। ये वाला वर्टिकल है, इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, जैसे रिप्लेस का ऑप्शन करूंगा वापस से वो मीडिया में जाएगा और पूछेगा कौन सा वाला आपको फोटो लगाना है। तो मैं बोल दूंगा भाई ये वर्टिकल इमेज होती है, जिससे कि जो मेरे रील होते हैं, स्टोरी होते हैं, उसके लिए ये सही रहता है, ये वर्टिकल इमेज, है ना। क्योंकि मोबाइल पर पूरा ये फुल स्क्रीन पर दिखता है ना। नहीं तो फिर ये क्या कि आधा स्क्रीन पर ही दिखेगा। देखिए ये पूरा मैंने एक फुल वर्टिकल इमेज ले लिया। इसके लिए मेरे पास कोई इमेज अभी है नहीं है, तो मैं इसी को एडजस्ट कर देता हूँ फिलहाल इस तरह से। तो या फिर आप जो है कैनवा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, तो वहां से आप एक वर्टिकल इमेज बनाइए, ठीक है। आप बोले सर किस साइज में बना दी, ये साइज लिखी हुई है, देखिए ये वाली। इसको आप कैनवा पर ले जाइए, ये वाली साइज को, और वहां से इस साइज का इमेज बना लीजिए, ठीक है। ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो मेरे से आप पूछना बात। और नेक्स्ट कर दूंगा मैं। नेक्स्ट करने के बाद वो टेक्स्ट पर पहुंच गया, तो भैया आपको यहाँ हेडिंग क्या देनी है, वो हेडिंग आप दे सकते हैं, है ना। या मैं ऐसा कर देता हूँ कि विजिट माय वेबसाइट, ऐसा मैं देता हूँ। वेबसाइट, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो कुछ लिख सकते हो। हेडलाइन आपको आ जाएगी यहाँ पर, या तो आप इसी को रहने दीजिए, या फिर आप विजिट नाउ का ऑप्शन लगा सकते हैं। विजिट नाउ मतलब मेरे वेबसाइट के लिए, है ना। कॉल टू एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन मतलब वो जो फोटो लगा रहेगा उसके नीचे जो सामने आता है ना, व्हाट्सएप नाउ या कॉल नाउ, वो वाला ये कॉल टू एक्शन बटन है। तो आप यहाँ से ऐसा और भी दूसरे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। गेट ऑफर और कॉन्टेक्ट अस, है ना। और भी ऑप्शन है यहाँ पर, ऑर्डर नाउ, रिक्वेस्ट नाउ, सी मेनू, गेट अपडेट्स, कुछ भी आप लगा सकते हो। जनरली आप लर्न मोर का ऑप्शन रखिए अगर आप वेबसाइट लिंक आप लगा रहे तो। और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। ये वाले ऑप्शन को आप स्किप कर देना, ये एआई वाले ऑप्शन है। तो वो अपने हिसाब से कुछ इमेज वगैरह सब जनरेट करता है, तो वो सब अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अपने को जरूरत नहीं है। आप देख रहे होगे कि ये कुछ ना कुछ इमेज बनाकर अपने को दे देगा, सो इसको स्किप कर देना आप, ठीक है। स्किप एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आप स्किप एंड कंटिन्यू करिए। ये वाले ऑप्शन भी एआई के कुछ ऑप्शन है, तो इसमें अपने को कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सिंपली आप डन करके और आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है। आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, ब्राउजिंग इशू है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग उसको। ये कुछ टेक्निकल इशू जो अभी देख रहे थे आप, यहीं पर आया हुआ है। ओके, ठीक है, ये आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इमेज ऐड हो गया, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐड कैसा दिखेगा जब ये पब्लिश हो जाएगा, तो कैसा दिखेगा। आपको यहाँ पर ये प्रीव्यू दिख जाता है साइड में, ठीक है। देख ध्यान रखिएगा, अगर ये अगर किसी ने यहाँ पर इमेज वगैरह सब ऐड कर दिया और यहाँ पर ऐड नहीं दिख रहा है ना, ध्यान रखना ये प्रीव्यू का ऑप्शन आता है यहाँ पर एक, इसको आप चेक करके रखिएगा, ऑन करके रखिएगा, तो आपको दिख जाएगा, है ना। अगर आपने ऑफ करके रखा हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं दिखेंगे आपको, देखिए सब गायब हो गए यहाँ से, है ना। तो अच्छा है कि इसको आप ऐड प्रीव्यू का ऑप्शन आप ऑन करके रखें, है ना। तो आपको क्या ये जो आप ऐड बना रहे हो ना, वो दिख जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने ये विजिट नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ था, लर्न मोर का ऑप्शन लिखा हुआ था, ये मैंने वेबसाइट लिंक लगाया हुआ है ना। और ये पूरा डिटेल नीचे लिखा हुआ है। ये ऑटोमेटिकली आपको इस तरह से यहाँ पर ये दिखेगा, ठीक है। तो इससे समझ जाएंगे लोग कि भाई ठीक है, इनका अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट पर विजिट मैं कर लूंगा, है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपने फोटो लगाया ना, ये तो हमने अभी ले लिया कुछ तो भी, लेकिन अपने को ये क्रिएटिव या उनके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है ना, वो ऐसा मैसेज हो वो सब लिखना है जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए कि और जानकारी अगर मुझे चाहिए तो इनकी वेबसाइट पर मैं विजिट कर लूँ, ठीक है। अब लीड जनरेशन के लिए अलग
वहां पर कुछ ग्राफिक बनेंगे, उसमें कुछ प्राइस ऑफर लिखा रहेगा, है ना। अब मैं तीनों के और आपको थोड़ा कंसेप्ट अभी बता देता हूँ, इसको कंप्लीट करने के बाद एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा कि तीनों चारों में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो ये हमारा ट्रैफिक एड कैंपेन जो है ना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बस ये पब्लिश हो जाए, ये हो गया पब्लिशिंग 1 of 3। तीनों स्टेप पर ये कॉर्नर में दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये तीनों स्टेप पर पब्लिश हो जाएगा, इट मींस सारी चीजें ओके डन, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, सारी चीज ओके डन पर क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे ये तीनों जो है हेडसेट हमारे रेडी है। मैं इनको क्रॉस कर देता हूँ, ये जो ब्लू आपको दिख रहा है यहाँ पर ये हेडसेट, ठीक है। और ये कैंपेन ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, तो मैं पहले वाले पेज पर आ जाऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। आप देखिए ट्रैफिक कैंपेन ये ऑन हुआ रखा है यहाँ पर। तो पहले मैंने लीड कैंपेन बनाया था, दोनों में पेमेंट एरर दिखा रहा है। पेमेंट एरर आपको पता है, हमने अभी फंड लगाया नहीं है इसलिए दिखा रहा है। अगेन आपको बिलिंग एंड पेमेंट ऑप्शन पे जाके अपना पेमेंट जो है फंड ऐड कर लेना है, ठीक है। चलिए, मैं ये बता रहा था आपको, एक क्वेश्चन बीच में थोड़ा पॉइंट आ गया था कि आप जो भी कैंपेन चलाएं उसके लिए जो ग्राफिक्स आप बनाते हो, जो फोटो डिजाइन फ्लायर आप बनाते हो, उसको जो कैंपेन आप बना रहे हो ना, पहले आप डिसाइड कर लेना कि क्या आप चाहते हो, है ना। ये मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है कि अगर आप अवेयरनेस कैंपेन बनाना चाह रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे सराउंडिंग में, मेरे आसपास सिटी में कोई एक नया कैफे स्टार्ट हुआ है। आगे मैं वही जो एग्जांपल अभी पहले बताया था वो अभी बता देता हूँ कि जैसे ही कोई नया कैफे मेरे पास स्टार्ट होता है मेरे सिटी में, तो सबसे पहले मुझे उसकी न्यूज आएगी कि हाँ यार ऐसा कोई कैफे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता नहीं रहेगा कि उस कैफे के अंदर क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। हाँ, बस मैं ये सोचूंगा हाँ कोई होटल बन रहा है, कोई नया कैफे, कोई नया रेस्टोरेंट बन रहा है। तो ये एक अवेयरनेस हो गई, ठीक है। मुझे एक जानकारी मिल गई कि हाँ भाई उस जगह कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफे स्टार्ट हो रहा है, तो ये अवेयरनेस कैंपेन का काम हो गया। दूसरा, जब मुझे पता चलेगा कि भाई उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑप्शन है, क्या खाने के ऑप्शन है ना, तो वो जब मुझे पता चलेगा तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा एंगेजमेंट कैंपेन, क्योंकि अब मैं उसमें एंगेज हो गया, मुझे अब और जानकारी है उसकी, ठीक है। तो जब आप दूसरा कैंपेन बनाए तो उसके हिसाब के जो फ्लायर आप बनाओगे ना, ये बताओगे कि हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। मान लीजिए कि कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट या कोई और इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि ये एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। दूसरे कैंपेन में आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा आपका एंगेजमेंट कैंपेन हो गया। तीसरा होता है हमारा लीड जनरेशन कैंपेन। लीड जनरेशन कैंपेन में क्या होता है, मैं कैफे के एग्जांपल से बता देता हूँ। तीसरे जो लीड जनरेशन कैंपेन रहेगा वो उसमें ऑफर रखेगा। ऑफर कैसा कि वो एक कॉम्बो ऑफर बना देगा कि पिज्जा, कॉफी और एक और कोई ऑप्शन आपको 199 रुपीज में मिल रहा है, तीनों एक साथ कॉम्बो ऑफर, है ना। तो आपको क्या लगेगा, हाँ यार देखो ये अच्छा ऑफर है यार, एक काम करते हैं, चलते हैं, ट्राई करते हैं, है ना। क्योंकि अगर देखा जाएगा तो भाई 200-300 रुपए का तो एक पिज्जा आएगा, 150-200 रुपए की कॉफी आएगी, है ना, और कुछ दूसरे छोटे बड़े प्रोडक्ट 100-50 रुपए का वो आएगा। तो ऐसे करके 400-500 रुपए ऐसे प्राइस पहुंच जाएगा अलग अलग। उसने क्या किया, 199 में मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपए में उसने तीनों दे दिए। तो ये क्या हुआ, ये एक ऑफर हो गया। तो ध्यान रखना, लीड जनरेशन कैंपेन चलाते टाइम आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और एंगेजमेंट में आप अपने सर्विसेज को जितना ज्यादा बता सकते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर सामने वाला पूछ रहा है, मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसे ऑप्शन रख दिए और सामने वाला उसको क्लिक कर रहा है, लाइक कर रहा है, इसमें कुछ कमेंट कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली हम उसको अपने उस प्रोडक्ट में, उस सर्विसेज में उसको एंगेज कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अपने को फ्लायर बनाना पड़ेगा, पोस्टर बनाना पड़ेगा, ये जो कंटेंट आप रील के फॉर्म में बना रहे हो तो वैसा आपको क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अवेयरनेस में सिर्फ आपको बताना रहेगा कि वी हैव स्टार्टेड या न्यू ओपनिंग, इस तरह से हम लोग बताते हैं ना कि कमिंग सून, इस तरह से ये जो कोई मैसेज आपके आते हैं तो वो अवेयरनेस कैंपेन होता है। तीनों के कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। ट्रैफिक वाले का क्या है कि ट्रैफिक में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्राउड जो है ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या अपनी वेबसाइट पर लाते हैं, उसको हम लोग ट्रैफिक कैंपेन बोलते हैं, ठीक है।
तो ये काम आप कब कर सकते हो, जब वेल एस्टेब्लिश आप हो जाते हो, सब सारी चीजें रेडी हो जाती हैं, कोई भी आपकी सर्विसेज रेडी हैं, तो फिर आप कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा क्राउड आए। अब उस क्राउड को बुलाने के लिए आप कुछ ऑफर भी रख सकते हो, है ना, या कुछ और एंगेजिंग चीजें रख सकते हो, तो जिसकी वजह से वो है ट्रैफिक ज्यादा आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सभी को ये तीनों चारों कैंपेन? यस सर। बताइए, है ना, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ना सभी लोगों को, कि क्यों हम कौन सा कैंपेन कब चलाना है, कैसे चलाना है, ये सारी चीजें क्लियर है आपको, करेक्ट? देखो, डायरेक्ट कोई लीड कैंपेन नहीं चलाना, डायरेक्ट कोई एंगेजमेंट कैंपेन नहीं चलाना, हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप ही इस पे आपको फॉलो करना है सारी चीजें। अगर आप चलाते हो, वो कैंपेन रन करते हो, तो उसमें मना नहीं करेगा आपको मेटा एड्स मैनेजर कि भाई नहीं, मैं डायरेक्ट लीड कैंपेन नहीं चलाऊंगा। लेकिन जो एक्चुअल में रिजल्ट आपको मिलना चाहिए ना, वो रिजल्ट हो सकता है कि उतना नहीं मिले आपको। पीपीसी होता है एक, जैसे क्या मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए इसमें आपने ऐड में लगा दिए, अब कोई व्यक्ति क्लिक करेगा उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर क्लिक करेगा ऐड के ऊपर, वो ऐड पर जैसे ही क्लिक करेगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है ना वो आपके 1000 रुपए में से कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पे पर क्लिक, पीपीसी। ठीक है, तो कई बार क्लाइंट आपसे पूछ लेते हैं कि भाई पीपीसी कितना आता है इसका, आप जो कैंपेन चला रहे हो तो पीपीसी कितना आएगा। ये चीज को समझो आप, ये पीपीसी को समझो आप, है ना, बहुत अच्छे से समझना है इसको। पीपीसी, पे पर क्लिक, है ना, एक बार में क्लिक करने पर कितना पे हमें करना पड़ रहा है फेसबुक वाले को, क्योंकि हमने 1000 रुपए उसको लगा दिए उस एड में। अब कोई व्यक्ति एक बार क्लिक करेगा तो उससे एक बार क्लिक करने का पैसा कट जाएगा। ये कई बार 50 रुपए भी होता है एक बार क्लिक करने का, कई बार 100 रुपए भी होता है, कई बार 150-200 रुपए भी होता है। तो क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने वो कैंपेन कितना अच्छे से कस्टमाइज किया हुआ, और बहुत कम इसको हमें रखना पड़ता है। अगर आप 100-150 रुपए अगर आपका पीपीसी जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा जा रहा है, सिर्फ 10 क्लिक आएंगे, 10 लोग क्लिक करेंगे, आपका 1000 रुपए खत्म हो जाएगा, तो ये तो बहुत महंगा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑडियंस हम लोग उसमें सिलेक्ट करते हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा लेना। जैसे वो पेरेंट्स हम लोग उसमें सिलेक्ट करते हैं, हमने बिजनेसमैन लोगों को सिलेक्ट किया या स्कूल एजुकेशन वाले लोगों को सिलेक्ट किया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को लेना है, क्योंकि फेसबुक के पास ऑप्शन होना चाहिए उस एड को आपको बहुत ज्यादा लोगों को पहुंचाने का। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोगों को आप उसमें कवर करेंगे उतना अच्छा आपका एड का परफॉर्मेंस रहेगा और पीपीसी कम आएगा। 10 रुपए 20 रुपए के अंदर अंदर इसको आप रखेंगे तो ये एक थोड़ा सा रिस्पेक्टेड अमाउंट होता है। 10 रुपए के अंदर अगर आपका पीपीसी आ रहा है, मतलब आपका एड कैंपेन का बजट जो है ना बढ़िया स्पेंड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे साथ जैसा कई बार कंडीशन बैठती है कि हम लोग 3 रुपए 2 रुपए तक हम लोग पीपीसी लेके आते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपने कैंपेन रेडी किया हुआ है। क्योंकि क्या होगा ना, किसी क्लाइंट के लिए आप ये पीपीसी, ये सॉरी एड कैंपेन रेडी करोगे, तो उसका जो पैसा है ना, मतलब वेस्ट भी नहीं करवाना है ना। अब सामने वाले ने आपको 1000 रुपए दे दिया कि भाई मैंने आपको 1000 रुपए दिया हुआ है, इसका आप ऐड चला दो। अब पता चल रहा है कि भाई सिर्फ 10 लोगों ने क्लिक किया और वो 1000 रुपए खत्म हो गया, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ऐसा थोड़ी होता है यार, अब सिर्फ 10 लोगों ने, 10 लोग ही आए, आप तो बोल रहे थे मैं 1 लाख लोगों तक पहुंचा दूंगा आपको, है ना, यहाँ तो 10 लोगों के आए और आप बोल रहे हो पैसा खत्म हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्लाइंट आपके ऊपर डाउट करेगा यार ऐसे कैसे आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको बहुत सोच समझ कर कैंपेन रेडी करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको, इससे अपने को डरना है, डरने की जरूरत नहीं है। आप ऑडियंस को ब्रॉड लीजिए, जितनी ब्रॉड ऑडियंस लेंगे, बड़ी ऑडियंस को लेंगे, उतना कम से कम पीपीसी आपका आता जाएगा। और दूसरी चीज, जो फोटो जो आप बनाते हो, तीनों इमेज ही बनाना है, एक फोटो से काम नहीं चलाना है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने पॉलिसी फॉलो नहीं की फेसबुक की, मेटा कैंपेन की, तो क्या होगा, वो फेसबुक जो है ना उसकी एल्गोरिथम मैच नहीं करेगी और फिर भी आपका पीपीसी ज्यादा जा सकता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो मैं जो नॉर्म्स बता रहा हूँ, जो रूल्स बता रहा हूँ, उनको बहुत अच्छे से फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको मेटा कैंपेन रन करना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो पीपीसी है, पे पर क्लिक, वो कम आएगा, है ना, और ये बहुत जरूरी है। अभी मान लीजिए कि 100 रुपए आपने लगाए, 100 रुपए में 10 रुपए का एक पीपीसी आ रहा है, ठीक है, तो 10 ही लोग आएंगे। अगर वहीं 1 रुपए आएगा तो आप सोचिए कि फिर कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो 100 में से 100 रुपए में से 100 लोग ही आपके अकाउंट पर या कैंपेन पर क्लिक करेंगे, या उसका खर्चा उतना आएगा, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छे लीड्स आपको वहां पर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पीपीसी का अपने को ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको कि भाई पीपीसी कम नहीं आ रहा है,
लेकिन जैसे जैसे आप ऐड को और अच्छा कस्टमाइज करते जाते हैं, सारी पॉलिसीज फॉलो करते जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका पीपीसी का जो है रेट कम होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को ये कंसेप्ट, कैसे ऐड तैयार करना है अपने को, सारे ऐड के कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा पीपीसी हमेशा आपको याद रखना है कि पीपीसी आपको कम करके चलना है। आप नहीं करेंगे लेकिन आपका एड कैंपेन बहुत अच्छे से कस्टमाइज आप कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप भेजिए, मैं ये वीडियो लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, तो उसको एक बार आप और जरूर देखिएगा, और जितने हमारे पुराने 2-3 वीडियो और हैं वो भी आपको एक बार देखना है। ठीक है, एक बार और या फिर बार बार रिपीट करके आपको देखना है, जिससे कि कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, और अपने अपने सोशल मीडिया आईडी से, फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी से, फेसबुक आप लॉगिन लीजिए, मोबाइल है आपके पास तो मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में आप ले जाइए, और ब्राउजर पे आप अपना फेसबुक को ओपन करना, ध्यान रखना है ना। आपको वो फेसबुक जो एप्लीकेशन है ना उस पर नहीं जाना है, आपको ब्राउजर में लॉगिन लेना पड़ेगा। क्रोम आपके मोबाइल में है, सब में क्रोम आप ओपन करिए, वहां पर आप लिखिए फेसबुक लॉगिन, वहां पे आईडी पासवर्ड पूछेगा, वहां से आप जो है मेटा एड्स मैनेजर फिर ओपन करके उससे आप कैंपेन बनाइए। ठीक है, अगर मोबाइल से आप बना रहे हैं, कंप्यूटर में आसान है, कंप्यूटर में आप इजीली आप अपना क्रोम ओपन करिए और उससे बनाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कैंपेनिंग कर सकते हैं। सभी को प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस के ये बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना। कितना अच्छे से आप समझ लो, जब तक आप खुद से कैंपेन नहीं बनाओगे तब तक आपका ये कैंपेनिंग स्ट्रांग नहीं होगा नॉलेज, और इसमें भूलते ही भूलते हैं, ध्यान रखना। कितना भी अच्छे से आप इसको पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपका स्ट्रांग नॉलेज नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। ये प्रैक्टिस से ही होगा। सो जैसे भी जो भी बने आप इसको ट्राई जरूर करो, कैंपेन बनाने की कोशिश करो। नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियोस हैं आपके पास, लिंक है आपके पास, आप फिर से उसको देख लो, बार बार देख लो उसको कि भाई कैसे मैंने यहाँ पर इस स्टेप पर ये चीजें बताई थी। ठीक है, तो ये मेटा कैंपेन टॉपिक जो है ना, अपने को इसका इस पर कमांड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने लिए काम करोगे या किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे या फ्रीलांसिंग करोगे या कुछ भी करोगे, आपको हमेशा नई ऑडियंस को पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही तरीका होता है जो आपको और ज्यादा और नए ऑडियंस तक आपको पहुंचाएगा। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो नई ऑडियंस में जाने का यही एक रास्ता है। ठीक है, ऑर्गेनिक रीच जो होती है, जो बोलते हैं ना कि वायरल हो रहा है या फिर ऑटोमेटिकली इतने लोग, और तो वो अपने आप में बहुत लंबा समय, साल 2 साल भी लग सकते हैं उसमें। ठीक है, तो वो अपने आप में एक लंबा टाइम होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने आज चीजें स्टार्ट की तो कल से हम लोग नई ऑडियंस को टारगेट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ एकदम से आपका काम स्पीड अप हो जाएगा, यहाँ आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से आप अपनी लोकेशन चूज करके और उस लोकेशन पर अपने मनपसंद ऑडियंस को आप टारगेट करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इसलिए ये मेटा कैंपेनिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग बहुत जरूरी है। यही सिर्फ एक तरीका है जिससे आप अपनी नई ऑडियंस तक बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में पहुंच सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? किसी को भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें मेरे से फिर भी। एनी सर क्वेश्चन? सर जो इंस्टाग्राम के अकाउंट्स के बायो में डला होता है डीएम फॉर पेड प्रमोशन, सर वो यही होते हैं? हाँ, वो लोग क्या होता है कि इस तरह से वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको प्रमोशन करवाना है तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपके अकाउंट के लिए प्रमोशन कर देंगे, है ना। ये काम आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो कि भाई अगर किसी को प्रमोशन करवाना है तो डीएम मी, और हम आपके लिए प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने लिए कैंपेन चलाइए, अपनी फेसबुक आईडी पर आप एक कैंपेन बनाइए, और एक सबसे पहले आपको फ्लायर पोस्टर बनाना है कैनवा पर जाकर, और वहां पर लिखिए कि अगर किसी को बिजनेस प्रमोशन करवाना है तो मुझसे संपर्क करें। हिंदी में लिखिए, कोई परेशानी नहीं है, सब चलेगा। और आप अपनी लोकेशन पर, अपने डिस्ट्रिक्ट में आप ये ऐड रन करिए एक बार, 100, 200, 300 रुपए खर्च करके देखिए आप क्या रिजल्ट आता है। और उसमें व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना आप अपने मोबाइल पर, और उसमें व्हाट्सएप बिजनेस का ऑप्शन रखना। ठीक है, ताकि कोई क्लिक करे तो सीधा आपके व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आए। ठीक है, आप अपनी दुकान का, शोरूम का प्रमोशन करवाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिए आज ही। इतना आप एक ये ऐसी लाइन लिखकर एक कैंपेन डिजाइन, एक फ्लायर एक डिजाइन करिए, और उसको फिर ऐसे अवेयरनेस कैंपेन में या एंगेजमेंट कैंपेन में आप उसको रन कर दीजिए। ठीक है, 1 दिन 2 दिन का आप करके देखिए, 4 5 10 लोगों के मैसेज भी अगर आपके पास आए तो आप उनसे बोलिए हाँ ठीक है, मैं आपको
ये मेटा कैंपेन जो है आपके लिए करके दे देंगे। पूछेगा ठीक है बताइए कितना खर्चा है, बोले जो ऐड में जो पैसा लगेगा वो खर्चा आपका रहेगा, और आप अपनी फीस एक डिसाइड कर लेना कि मेरे को 1,500 रुपये एक बार कैंपेन बनाने का लेना है, या 2,000 लेना है, या 500 लेना है, या 5,000 लेना है। वो आप लोग डिसाइड कर लेना एक बार कि भाई मैं इतनी फीस में अपनी रखूंगा। जैसे एक डॉक्टर की फीस होती है ना कि भाई आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो 200 रुपये भी लेता है, कई बार 500 रुपये भी लेता है, कई बार बड़ा डॉक्टर होता है तो 1,000 रुपये भी लेता है। तो वो सिर्फ उसकी कंसल्टिंग फीस होती है। इसी तरह ये फीस आपकी एड कस्टमाइज करने की या एड सेटअप करने की, आप इसको ये बोल सकते हो कि एड सेट करने की, एड सेटअप करने की फीस मेरी 500 रुपये होती है, या 1,200 रुपये होती है, या 500 1,000 रुपये होती है, तो आप एक डिसाइड कर लेना। वन टाइम सेटअप करके देंगे, 1,000 रुपये फीस रहेगी। क्या क्या दोगे इसमें आप, भाई मैं इसमें आपको कंटेंट क्रिएट करके दे दूंगा, एक बार आपको फ्लायर पोस्टर जो है बना के दे दूंगा 3 टाइप के, वही मैं आपके इस कैंपेन में लगा दूंगा, और वो आपको भी दे दूंगा वो फोटो, आप अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर जैसे आपको करना है करते रहना, और एक बार मैं आपका एड सेट करके दे दूंगा। आपको बता दूंगा कि इसमें पैसा कैसे लगता है कैसे लगता है, वो आप बाद में लगाते रहना। अगर आप चाहते हो कि मैं ही मैनेज करूं, सारा काम मुझे ही करना है, तो फिर मेरे मंथली जो चार्जेस होते हैं वो ये होते हैं। और अगर आप सोचते हो वन टाइम में आपको सेटअप करके देना है, तो भाई मेरी एक बार की फीस ये होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हो क्लाइंट से कि भाई पूरे महीने के लिए मैनेज करना है, तो भाई मेरी फीस जो है 6,500 रुपये पर मंथ लेता हूँ मैं, या 10,000 रुपये पर मंथ लेता हूँ, है ना। मतलब स्टार्टिंग में आपको ज्यादा नहीं जाना है ना, आप 4-5 हजार रुपए और या 6-7 हजार रुपए आप चार्ज कर सकते हो। उसमें फिर आप उनको ये भी बोल सकते हो कि भाई ये हेडसेट हम पूरा मैनेज करेंगे आपके, और 2 दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर आपके सोशल मीडिया पर कुछ नया डिजाइन बनाकर आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो पोस्ट भी कर देंगे, और एड कैंपेन भी बना देंगे, और इसमें जो पैसा लगेगा एड चलाने का वो आपको अलग से देना है, वो आपको जितना एड चलवाना वो पैसा आप अलग दे देना। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना 3-4 क्लाइंट भी लेकर आ जाएंगे, मान लीजिए 5-5 हजार रुपए भी आप उनसे महीने का चार्ज करते हो, और इजीली आप 15-20 हजार रुपए, आपको कहीं नहीं जाना है, बस महीने का आपको घर बैठकर मैनेज करना है उनके अकाउंट, और आप बस 2-3 घंटे में आप उनका काम करके दे दीजिए, बाकी दिन भर आप फ्री। 15 से 20 हजार रुपए आप इजीली आप ऐसा किसी को भी चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से सिर्फ और सिर्फ मेटा कैंपेन से ना पता होता है। बाकी किसी को फिर बोल रहा है कि भाई मुझे ग्राफिक्स बनाना है, मुझे 10 ग्राफिक आप ऐसे फ्लायर पोस्टर बना के दे दीजिए, तो फिर उसके आप बोलिए सर मैं 100 रुपीज एक डिजाइन का लेता हूँ, या 150 या 200 रुपीज में एक डिजाइन के लेता हूँ, और आपको मैं 5-10 डिजाइन जितने चाहिए हो फिर आप बता दीजिए, मैं बना के दे दूंगा। बोलेगा ठीक है यार मुझे 10 डिजाइन चाहिए होंगे एक महीने में, 15 चाहिए होंगे, ठीक है साहब मैं आपको बना दे दूंगा, 200 रुपए का एक डिजाइन रहेगा आपका, है ना। तो इस तरह से आप 4-5 हजार रुपए एक क्लाइंट से आप यहाँ निकाल सकते हो। किसी का इंटरेस्ट अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में है तो इस तरह से वो काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आप उनको करके दे दोगे तो और अच्छा थोड़ा पैसा आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है 3-4 क्लाइंट को आप एक्वायर करके रखो, अपने पास रखो, और उनको काम करके दो, तो आपको इजीली 10-20 हजार 30 हजार रुपए आपके घर बैठे आपको आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, अपने ही सोशल मीडिया से आप ऐड चलाओ अपने, और नए क्लाइंट लेते आओ, और आप अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इजीली आपको अपने आसपास के क्लाइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो और भी मैं तरीके आपको बताता रहूंगा, हर टॉपिक के साथ आपको एक बिजनेस आइडिया, जॉब का आइडिया, अर्निंग का आइडिया मिलता रहेगा। बस ये है कि आप उसको अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा है, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो ये सारा ज्ञान जो है बेकार हो जाएगा, है ना, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें?